इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार दोस्तों आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन के समर्थन में खड़े हैं और राहुल गांधी के समर्थन में, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा #वी सपोर्ट इंडिया। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर बताते चलें, बीजेपी की बड़ी साजिश बेनकाब हो गई है। इंडिया गठबंधन के टॉप नेताओं को जेल में डालने की बड़ी तैयारी। केजरीवाल को ईडी का समन मिलने पर बोले हैं आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा। जी हां दोस्तों, बड़ा खुलासा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी की ओर से समन मिलने के बाद आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल करके दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें अपनी जेब में रखना चाहती है। उन्होंने कहा है कि अब अगला नंबर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का होगा। उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन के बाद बिहार में आरजेडी के तेजस्वी यादव को अरेस्ट किया जाएगा। राघव चड्ढा ने आगे कहा है कि यह सिलसिला यही नहीं थमेगा, क्योंकि इसके बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी होगी, फिर केरल में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन अरेस्ट होंगे, फिर तमिलनाडु में सीएम स्टालिन की गिरफ्तारी होगी, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार गुट के कई नेताओं की गिरफ्तारी होगी। उन्होंने कहा है कि इन राज्यों में टॉप नेताओं की गिरफ्तारी कर बीजेपी लोकसभा की सीटें जीतना चाहती है। उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा पूरी तरह से बेलगाम हो गई तो ये लोग कांग्रेस के भी कई दिग्गज नेताओं को गिरफ्तार कर सकते हैं। उनका सीधा इशारा राहुल गांधी की तरफ ही था। ये यहां पर भाजपा पूरी तरह से अब तानाशाही पर उतर आई है दोस्तों। अगर आप लोग भी इस तानाशाही के विरोध में आए तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा दोस्तों। एक और बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले, बेहद ही गंभीर मामला है। फोन हैकिंग के मामले पर आरजेडी के सांसद मनोज झा की तरफ से आया है बड़ा बयान। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने यहां पर कथित तौर पर विपक्षी नेताओं के फोन हैकिंग के मामले में कहा है कि यह बेहद ही गंभीर मामला है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को सीधे स्वतः संज्ञान लेकर के मामले की तह तक पड़ताल करवानी चाहिए। बताते चले आप लोगों को, यहां पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि यहां पर कई विपक्षी नेताओं के ये सरकार यहां पर फोन हैक करवाना चाहती है। एप्पल की तरफ से ऐसे नोटिफिकेशन भी आई हैं, जिसके बाद यहां पर देश की राजनीति में भूचाल सा आ गया। कई नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया सामने निकल के आई और केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है और यहां पर सरकार पर जासूसी करने का आरोप लगाया है। और वहीं अब मांग उठने लगी है कि सुप्रीम कोर्ट या सीजीआई खुद ही मामले को स्वतः संज्ञान में ले और तुरंत मामले पर कार्रवाई करें। यह यहां पर खबर है। एक और अपडेट आप लोगों को बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी ने विधानसभा के चुनाव में भरी है हुंकार। कहा मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं बीआरएस, बीजेपी और एआईएमआईएम, साथ हैं सीएम केसीआर और पीएम मोदी। राहुल गांधी ने जबरदस्त तरीके से घेरा है यहां पर बीआरएस और बीजेपी को। खबर आप लोगों को यहां पर बताते चलें, 5 राज्यों के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है। राहुल गांधी तेलंगाना के अंदर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में राहुल गांधी ने यहां पर जबरदस्त तरीके से हुंकार भरी है। राहुल गांधी ने तेलंगाना में कहा है कि चुनाव बीआरएस और कांग्रेस के बीच है। उन्होंने कहा है कि सच्चाई यह है कि बीआरएस, बीजेपी और एआईएमआईएम एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई और आईटी के यहां पर छापे पड़ रहे हैं। मेरे खिलाफ 24 केस हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये यहां पर राहुल गांधी की तरफ से बयान आया है। उनका कहना है कि केंद्रीय एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है, इसलिए अब देश की जनता ही भाजपा को सबक सिखाएगी। ये लोग विपक्ष को ही खत्म करना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता ऐसा होने नहीं देगी। अगर आप लोग भी राहुल गांधी के बयान से सहमत है तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा #राहुल गांधी। अगली बड़ी खबर बताते चलें, 31 दिसंबर को होगी शिंदे सरकार की विदाई। उद्धव ठाकरे ने कर दिया है बड़ा दावा। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को आदेश दिया है कि वो शिवसेना के बागी विधायकों की अयोग्यता को लेकर के 31 दिसंबर तक किसी भी कीमत पर फैसला दें। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान सामने निकल के आया है।
उद्धव ठाकरे ने कहा है कि 31 दिसंबर को शिंदे सरकार की विदाई हो जाएगी। 31 दिसंबर को साल 2023 खत्म होने के साथ ही महाराष्ट्र की अयोग्य शिंदे सरकार का आखिरी दिन होगा। ये यहाँ पर दोस्तों उद्धव ठाकरे ने बेहद ही बड़ा दावा किया है। उनको पूरा भरोसा है कि सभी जो बागी विधायक थे वे अयोग्य करार दिए जाएंगे और जिससे कि यहाँ पर सरकार का बहुमत ही खो जाएगा और ये सरकार खुद ब खुद गिर जाएगी। ये उद्धव ठाकरे की तरफ से आया है बड़ा बयान। दोस्तों एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा की मुश्किलें अब चौतरफा बढ़ गई हैं। बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने नामांकन करके कुछ ऐसा यहां पर कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग पहुंच गई है नामांकन को रद्द करवाने। पूरा मामला बताते चले। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रत्याशी मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय की मुसीबतें यहां पर बढ़ गई हैं। चुनावी नामांकन दाखिल करने के दौरान बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने अपने ऊपर चल रहे 2 प्रकरणों का उल्लेख नहीं किया है। एक पश्चिम बंगाल में लगा रेप केस और दूसरा छत्तीसगढ़ में दर्ज हुआ केस यहां पर जिसमें वे फरार हैं। वो मामला इन्होंने यहां पर छुपाया है। अब कांग्रेस पार्टी उनको घेरने की तैयारी करती हुई नजर आ रही है। और वहीं बताते चले आप लोगों को, शपथ पत्र में कैलाश विजयवर्गीय ने इन केसों को यहां पर छिपाया है जिसके बाद कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग पहुंच गई है और उनका नामांकन रद्द करने की मांग कर दी है। और अगर ऐसा होता है तो यह बीजेपी के लिए एक बेहद ही तगड़ा झटका होगा। एक और अपडेट आ रही है बताते चलें। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश का बड़ा दावा, कहा अगली दिवाली पर नहीं होगी देश में महंगाई। इंडिया गठबंधन की सरकार 2024 में बदलेगी नीतियां। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने त्योहारी सीजन के दौरान आसमान छूती कीमतों को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि यह आखिरी दिवाली है जब लोगों को ऐसे महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार ऐसी नीतियों में बदलाव करेगी जिससे केवल प्रधानमंत्री के मित्र को फायदा हो रहा है और लगातार महंगाई बढ़ रही है। उन्होंने कहा है कि लगातार देश में सभी चीजों की कीमतें आसमान छूती जा रही हैं लेकिन इस सरकार को कुछ भी अपने मित्रों के अलावा नजर ही नहीं आ रहा है। ये यहां पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी महंगाई के मुद्दे पर भड़की है केंद्र सरकार पर। इस समय की दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।